हेलो साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका अभिवादन करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक लेटेस्ट एजुकेशन पर। तो आज हमने वीडियो में रखा है महेश्वर सूत्र के बारे में, उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई सारे भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे। तो देखेंगे महेश्वर सूत्र। तो महेश्वर सूत्र में बात करूं तो महर्षि पाणिनि जी, जिन्होंने संस्कृत की व्याकरण की रचना की है, महर्षि पाणिनि जी क्या कर रहे थे, उनके दिमाग में विचार चल रहा था कि क्यों ना एक संस्कृत व्याकरण की रचना की जाए क्रमबद्ध तरीके से। तो उनके मन में ये दिमाग चल रहा था, वो कठोर परिश्रम में लगे हुए थे, कठिन परिश्रम के साथ साथ घोर तपस्या में भी लगे हुए थे। शिव को क्यों ना प्रसन्न किया जाए। तो शिव को प्रसन्न करने के चक्कर में लगे हुए थे, तो उन्होंने शिव को प्रसन्न कर ही लिया। और जब शिव प्रसन्न हुए तो प्रसन्न होने के बाद उन्होंने एक नृत्य किया, और नृत्य करते समय उन्होंने एक हाथ में उनके डमरू था और उन्होंने डमरू बजाया। डमरू बजाने से जो आवाज़ निकल के आई, पाणिनि जी ने उनके कानों में पड़ी, और पाणिनि जी ने आवाज़ तो डमरू की डमडम निकल के आती है, लेकिन उनके दिमाग में कुछ हो रही, उनके कानों की आवाज़ जो कुछ हो रही पहुंची, वो आवाज़ थी प्रत्याहार सूत्र यानी महेश्वर सूत्र की आवाज़। उनकी यहाँ से ही वो जो 14 सूत्र, उन्होंने 14 बार डमरू बजाया, तो उसी डमरू की आवाज़ से उन्होंने महेश्वर सूत्र की रचना कर डाली, और यही रचना संस्कृत की व्याकरण का रूप ले लिया उसने, है ना। तो आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। तो उन्होंने एक दोहा भी लिखा है इसमें, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का मुनव पंचवारम। तो ये उन्होंने इसमें दोहा भी लिखा। चलिए अब आगे इसमें देखेंगे कौन कौन से सूत्र थे। तो देखिए जैसे आ ई उ ळ, री लिरिक, ए ओम, ए ओम, आई ओज, है वरट, लण, यम गणना, झवे, घड़दस, जब गणदस, घड़दस, जब गणदस, खप चटक, चटतक, कपै, सससर और हल। तो ये सूत्र उन्होंने 14 सूत्र इसमें दिए गए हैं, 14 इसको रखा गया 14 सूत्रों में। तो यहाँ से संस्कृत की पूरी वर्णमाला इसी के अंदर समाहित होती है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 सूत्र इसमें, ये इनकी संख्या कितनी है? 14। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महेश्वर सूत्रों में, महेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग संख्या सूत्रों की संख्या कितनी है, तो वो 14 होती है ना। ऐ उन री रिलिक, ए ओम, आई ओज, है वरद लण, यम गणनम, झव घड़दस, घड़दस, जब गड़दस, खफ चटत, कपै सससर हर। तो ये सूत्र था उनका, ये वाले सूत्र थे। अब देखिए इसमें प्रश्न पूछा जाता है इसके अन्य और भी कोई नाम है ना। इसके अन्य नामों में देखेंगे, जैसे कि हम इसके अन्य नाम क्या होंगे, अन्य नाम भी होंगे इसके। तो ये अन्य नामों में देखें, महेश्वर सूत्र तो एक इसका नाम है ही, है ना। तो ये 14 सूत्र के अनुसार इसको एक अन्य नाम दिया गया, चतुर्दश सूत्र। इसका एक नाम तो ये पड़ा, है ना। दूसरा नाम पड़ा शिव सूत्र, क्योंकि ये शिव के डमरू से इसका वादन हुआ था। तो दूसरा नाम पड़ा शिव सूत्र। तीसरा नाम पड़ा क्या? तीसरा नाम पड़ा इसमें प्रत्याहार सूत्र, ठीक है। तीसरा नाम पढ़ा इसमें प्रत्याहार सूत्र। तीसरा नाम पढ़ा प्रत्याहार सूत्र, और चौथा नाम पढ़ा क्या इसका? वर्ण
समामनाएं। चौथा नाम इसका पड़ा वर्ण समामनाएं। चतुर्दश, क्योंकि इसमें 14 सूत्र हैं। शिव के द्वारा इसका डमरू से निकला गया, इसलिए इसका शिव सूत्र नाम रखा गया। प्रत्याहार, यहाँ से इसके 14 प्रत्याहारों का वर्णन यहाँ पर निकल कर आता है। तो 14 प्रत्याहार इससे बनाए 42 प्रत्याहार बनाए जाते हैं इसी सूत्र से। 14 सूत्रों के अनुसार 42 प्रत्याहार सूत्रों की रचना यहाँ पर की जाती है। वर्ण समामनाएं, क्योंकि यहाँ पर सारी व्याकरण रचना इसी में लिखी हुई है, इन 14 सूत्रों में पूरी व्याकरण की रचना लिखी हुई है, तो इसीलिए इसको क्या नाम रखा गया, वर्ण समामनाएं भी नाम इसका रखा गया। तो ये तो बात थी हमारी सभी सीखे इस पर माहेश्वर सूत्र पर। अब देखेंगे इसमें हमने जो प्रत्याहार सूत्र की बात की है अभी प्रत्याहार सूत्र पर, तो ये देखेंगे प्रत्याहार सूत्र यहाँ से कैसे बन सकते हैं, कैसे कैसे प्रत्याहार सूत्रों में कौन कौन से वर्ण, कितने अक्षर किस में आएंगे। तो आज हम वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। देखिए एक बार इसको रिवाइज कर ली। ए ई उड़ ऋ ऋक ए ओम ऐ ओज है व्रट लड़ यम गणनम झबै घड़दस जबगड़दस खप चटत कपै सससर हल। तो ये इसको बहुत ज़रूरी याद रखना है, इसको 1-2 बार लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि इस पूरी वर्णमाला इसी पर टिकी है। संस्कृत की जो वर्णमाला स्टार्ट होती है सिर्फ इसी पर टिकी है सारी। तो यही इसका जो रचना है, इसी के सूत्रों के अनुसार सारी रचना इसी के अंदर है। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैं समझती हूँ यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न भी यहाँ से कई सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और प्रत्याहार सूत्रों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।